भागलपुर के दतारपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के शहादत हुसैन लेन में छापेमारी कर अवैध नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, एक देसी कट्टा, एयर गन और 27,000 रुपए के साथ रोशनी और उसके पति इजहार आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह दंपति मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त है। इसके बाद दतारपुर थाना की SHO रीता कुमारी ने इजहार आलम के घर पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह नशीली दवाइयां कहां से खरीदी जाती है और इन्हें कहां बेचा जा रहा है, ताकि इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जिला में अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों को बिक्री, भंडारण एवं इसके अवैध कारोबार बारे में लगातार छापेमारी चलाया जा रहा है। इसी क्रम पे 27/9/24 को एक गुप्त सूचना मिली है तातापुर थाना को। इस सूचना में शहादत हुसैन लेन में इजहार आलम अपने पत्नी के साथ मादक पदार्थों को बिक्री करते हैं। ये सूचना मिलने पर यह सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस टीम पे नगर पुलिस उपाधीक्षक 1 और तातारपुर थानाध्यक्षक सह प्रशिक्षण पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जगदीशपुर इनके साथ उस लोकेशन पर छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में प्रतिबंध कॉफ सिरप 50 बोतल, देशी पिस्तल 1, एयरगन 1, नगद 27,000, प्रतिबंध टैबलेट 260 पीस, प्रतिबंध इंजेक्शन 30 पीस बरामद किया गया है। साथ ही बीबी रोशनी उम्र 27-28, पति इजहार आलम, तातारपुर थाना जिला भागलपुर, इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस संबंधित तातारपुर थाना में 146/24 केस दर्ज कर अभी फॉरवर्ड लिंकेज बारे में अभी अनुसंधान जा रही है। इसमें शेष अभियुक्तों को जल्दी से गिरफ्तार हो जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न तटबंधों का निरीक्षण किया, जहां पानी के दबाव की संभावना बनी हुई है। यह निरीक्षण नेपाल में भारी वर्षा के कारण कोसी बराज के सभी 56 फाटकों को खोले जाने के बाद उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर किया गया। पानी के प्रभाव से भागलपुर के खड़ी, रंगड़ा चौक और नवगछिया प्रखंड के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि बाढ़ राहत कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है, जबकि एक दिन पूर्व ही संभावित खतरे की सूचना दी गई थी। उन्होंने मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण और जल निरीक्षण प्रमंडल कटिहार को इस संदर्भ में पत्र भेजते हुए तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यवाही की मांग की। कार्यपालक अभियंता नवगछिया ने आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक कार्य संध्या तक पूरे कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोसी धार के सभी तटबंधों पर सुरक्षा कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके और स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। भागलपुर के अंतर्राष्ट्रीय तैराक माही श्वेतराज, जिन्होंने अमेरिका और दुबई में देश का नाम रोशन किया है, हाल ही में कर्नाटक में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में बिहार को 3 गोल्ड दिलाने के बाद भागलपुर पहुंची। अपने परिवार के साथ बाबा बुढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। माही का ननिहाल भागलपुर में है और उनका बचपन यहीं बीता है। माही को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और दुबई में तैराकी प्रतियोगिताओं में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। अब वह एडिसन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। माही श्वेतराज, हम तो उसके मामा हैं और आज वो नानी के घर आई है। हम लोग के लिए, परिवार के लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि हमने उनका संघर्ष देखा है, बहुत मेहनत की है और बहुत छोटे से ही वो जो है संघर्षशील रही है और थोड़ी जिद्दी रही है। इसी जिद ने आज उसे देश के सबसे तेज तैराक बनाया और हमारे लिए भागलपुर परिवार के साथ भागलपुर और बिहार के लिए भी ये गर्व का क्षण है। बिहार की बेटी है और आज बाबा बुढ़ानाथ प्रांगण में जो है वो जलाभिषेक करने आई है। जीतने के बाद इच्छा थी कि बाबा का जलार्पण करें, तो आज यहाँ पर पूजा करने आई है।
बस शक्ति मांगे है, ज्यादा कुछ नहीं, बस शक्ति मांगे है, मेंटल स्ट्रेंथ मांगे है, ताकि आगे बढ़ते रहे। अब तक का सफर क्या रहा है आपका? अब तक का सफर थोड़ा मुश्किल रहा है, जैसे माँ बाप को भी बहुत दिक्कत हुई आर्थिक रूप से, और मुझे इंजरीज भी काफी आई है, तो उससे रिकवर करके मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफी मेडल जीते, बहुत खुशी हुई है। हाल के दिनों में कहाँ पर गेम हुआ था और क्या जीते मेडल मिला है? हाँ, अभी मैं मैंगलोर से आई हूँ। मैंगलोर में कंपटीशन था सीनियर नेशनल्स, उसमें मेरे 3 गोल रहे लगातार। अब नेक्स्ट एम क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट एम है 2026 एशियन गेम्स। इसमें गोल्ड? जी। क्या नाम हुआ आपका? माही श्वेतराज। भागलपुर में बिहार लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने बिहार सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने विशेष रूप से भूमि सर्वेक्षण कार्य को लेकर कहा कि इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। उनके अनुसार सरकार को पहले इस काम के लिए उचित तैयारी कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही भूमि सर्वे शुरू करना चाहिए। इसके अलावा भाई वीरेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी टिप्पणी की, कहते हुए कि उनकी उम्र अब 80 साल हो चुकी है और वह अब भी कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने जन स्वराज पार्टी को भी भाजपा की बी टीम करार दिया, उनके पार्टी की भूमिका और विचारधारा पर सवाल उठाए। भागलपुर में श्री श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका आह्वान अध्यक्ष विश्वेश आर्या द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक अशोक कुमार यादव और मंच संचालन लालू मंडल ने किया। बैठक में पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और सभी पूजा समितियों के अध्यक्षों ने विश्वेश आर्या को पिछले साल शांतिपूर्वक बिना एफआईआर के और समय से 7 से 10 घंटे पहले प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराने के लिए बधाई दी। बैठक में शहर में लटके बिजली के तारों को ठीक करने, झुके हुए पेड़ों की टहनियां की छटाई करने, सड़क के गड्ढों को भरने और चारों जोन में छोटे अग्निशामक वाहन और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग जिला प्रशासन से की गई। भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय के समीप स्थित अभिलेखागार से जमीन के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने वेंटिलेशन में लगी ईंटों को तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। संयुक्त अवर निबंधक ने जोगसर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि अभिलेखागार में 3 होमगार्ड जवानों की सुरक्षा के बावजूद चोरी हो गई। चोरी किए गए दस्तावेज कई साल पुराने थे, जिनकी भूमि सर्वेक्षण पर असर पड़ रहा है। भागलपुर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने जानकारी दी कि जिला अवर निबंधक कार्यालय ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दिया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। दस्तावेज से संबंधित अभिलेख जो अभिलेखागार में सुरक्षित है, उसमें जो है चोरी हो गई है, जिसका एफआईआर हम लोग जोगसर थाना भागलपुर में कर चुके हैं और पुलिस जो है इसकी छानबीन कर रही है। इसलिए अग्रतर उसमें क्या हम लोग है कुछ नहीं कर सकते हैं, वो छानबीन पुलिस कर रही है, इसलिए जो है उसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऑफिस में तो सीसीटीवी भी, हाँ, उसमें सीसीटीवी वगैरह में फुटेज में दिखाई पड़ा है कि 3 जो है चोर दिखाई पड़े हैं और पुलिस को ये सब सीसीटीवी का फुटेज वगैरह सील करके दे दिया गया है। इसलिए पुलिस कार्यालय से चोरी होना ये तो बड़ी बात हो जाती है। कार्यालय का अभिलेख जो है मतलब उसमें सुरक्षित है और ये तो खैर हो सकती। हाँ, जो भी लापरवाही जिनकी भी होगी उस पर कार्रवाई खुद किया जाएगा, क्योंकि पुलिस छानबीन करके इसमें जो भी निष्कर्ष निकालेगी हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इसमें 25/9/24 और 26/9/24 के बीच में रात में अभिलेखागार भवन में यह वेंटिलेटर में ईंट से बंद हुआ है, वो तोड़ करके 3 अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया है। ये 3 व्यक्ति के द्वारा उधर अभिलेखागार भवन में कुछ अभिलेखों को उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज हम लोग प्राप्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरा स्पष्ट नहीं है, बट इसमें तकनीकी जांच चल रहा है। जल्दी से जल्दी इसमें शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार हो जाएगा।